हाय, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और मानसिक समस्या की, जिसको हम कहते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसका नाम आई होप कि आपने सुना होगा। इसमें मुख्य मुख्य दो कंपोनेंट होते हैं। एक तेजी वाली अवस्था होती है और दूसरी उदासी वाली अवस्था यानी कि डिप्रेशन। और एक तेजी का मतलब मेनिया या हाइपोमेनिया। इनकी हम चर्चा भी करेंगे। तो ये तेजी और उदासी वाली अवस्था ऑल्टरनेट चलती रहती हैं इसमें, या फिर हो सकता है केवल तेजी वाली अवस्था ही बार बार आए। तो इस समस्या में क्या होता है, एक जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि किसी भी व्यक्ति का जो मूड है यानी कि मन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव और इरिटेबल हो सकता है। एक्सपेंसिव का मतलब ऐसे व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, सेल्फ एस्टीम है, वो बढ़ जाती है। या फिर उसका जो एनर्जी स्टेटस यानी कि आप यूँ कहिए ताकत फुर्ती, वो बहुत ज़्यादा महसूस करने लग जाता है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। उनको किसी भी काम के लिए बोलो वो तुरंत हाजिर है। जैसे अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि कहते हैं कि मैं इस वक्त 20 लोगों को हरा सकता हूँ, मैं 30 लोगों के साथ लड़ सकता हूँ। महिलाएं कहती हैं कि अगर हमारे घर 100 लोग भी आ जाएं तो मैं 2 घंटे में उन सब के लिए खाना बना सकती हूँ। क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अबनॉर्मली बीमारी की वजह से बहुत हाई होता है। कई बार कॉन्फिडेंस के चलते लोग ये कह देते हैं कि मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, अकाउंट में मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, मैं कोई बड़ी कंपनी शुरू करने वाला हूँ। जबकि घर वाले जानते हैं कि अकाउंट में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सेल्फ एस्टीम बढ़ जाने की वजह से। तो इससे आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है। जैसा मैंने बोला, एनर्जी स्टेटस, सुबह से शाम तक काम करेंगे पर थकेंगे नहीं। और रात को सोने की जो उनकी ज़रूरत है वो बहुत कम हो जाती है। जहाँ वो पहले 7-8 घंटे सो रहा था दिन में, अब 2-3 घंटे में ही उनकी नींद पूरी हो जाएगी और वो थका हुआ महसूस नहीं करते हैं, सुबह फ्रेश महसूस करेंगे। तो उनकी नींद की जो ज़रूरत है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा उनका जो बोलने की स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी। एक बार अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो रुकेंगे ही नहीं। एक टॉपिक से शुरू करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक, फिर तीसरे टॉपिक, फिर चौथे टॉपिक पे चलते जाएंगे, रोकना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से वो किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। मतलब उनका जो ध्यान है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे तुरंत चला जाएगा। जैसे वो बात मान लीजिए कि अभी किसी खाने की चीज़ की कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए अभी उनका ध्यान किसी मशीन पे चला गया या किसी कंपनी के नाम पे चला गया, तो वो उसकी बातें करने लग जाएंगे। ठीक है, मार्केट गए थे दूध लाने के लिए और दूध के साथ साथ वो 3 चीज़ें और ले आए। इसके अलावा ऐसे मरीज जो प्लेजरेबल एक्टिविटी है, मतलब कि जिन एक्टिविटीज़ में उनको पहले आनंद आता था, मज़ा आता था, बढ़िया लगता था, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को पहले पूजा पाठ करने का बड़ा शौक था, या वो करते थे रेगुलर, पहले 30 मिनट रोज़ाना करते थे, अब वो 2-2, 3-3 घंटे कर रहे हैं। पहले किसी को दान देना बहुत पसंद था, वो छोटा मोटा जो भी वो दान करते थे वो करते रहते थे, लेकिन अब वो मोटा दान कर रहे हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि अभी मेरे एक पेशेंट ने क्या किया कि पूरी सैलरी जो है वो एक गरीब को दान कर दी। दान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो था ये काफ़ी ज़्यादा था और अबनॉर्मल था। जब घर में आपके पास पैसे नहीं हो तो आप इतना दान नहीं कर सकते। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति पहले 1 क्वार्टर शराब पीता था, अब बीमारी होने के बाद हो सकता है वो 1 बॉटल ख़त्म कर दे। इसी तरह से मेरे पास एक पेशेंट था, एक लड़का था, वो उसको बाइक चलाना बहुत पसंद है। तो जैसे ही उसको ये बीमारी हुई, उसने बाइक को बहुत तेज़ दौड़ाना शुरू कर दिया और उसने एक्सीडेंट कर लिया, फ्रैक्चर करा लिया। इसी तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इंडल्जेंस कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जिस भी एक्टिविटी में उसको आनंद आ रहा था पहले, वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। वो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने नशे का बताया, लोग दूसरा नशा शुरू कर देते हैं, इवन कई बार स्मैक, चरस, भांग, गांजा आदि।
और इन सब के चलते मरीज़ अपना रूटीन का काम, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो, नहीं कर पाता है। कोई भी काम वो ठीक से नहीं कर पाता है। तो ये है मेनिया। हाइपोमेनिया में क्या होगा, सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं लेकिन वो थोड़े से कम होते हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, होते ऐसे ही सिम्टम्स हैं। तो ये है तेज़ी वाली अवस्था यानी कि मेनिया। और डिप्रेशन जो है वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये दोनों चलते हैं एक बीमारी में तो हम इसको कहते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति में अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, प्लीज़ देरी ना करें, क्योंकि कभी कभी इस बीमारी से ग्रसित लोग इतना वायलेंट हो जाते हैं कि वो गाली गलौज या फिर मारपीट पे भी आ जाते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, घर का नुकसान कर देते हैं। तो बिना देरी किए जो भी आपके आसपास साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं उनसे जाके मिलिए और इस बीमारी को समय रहते ठीक करिए, क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। गलती लोग क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में झाड़ फूंक या डोरे ताबीज़ बनाने चले जाते हैं, इवन पढ़े लिखे लोग भी। तो ये गलती नहीं करनी है, मनोचिकित्सक को दिखाना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।